बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर अब्बास। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज पहली ख़बर जो है ना अफ़गानिस्तान से, मतलब अफ़गानिस्तान के हवाले से जावेद आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि अफ़गानिस्तान में काबुल के अंदर एक शौकत खानम अस्पताल तामीर करें। सर क्या देखते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त बात की है जावेद आफरीदी साहब ने। अगर शौकत खानम हॉस्पिटल वहाँ पे बन जाता है तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी और आवाम के दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा होगी। तो अगर ये काम हो जाता है तो दोनों मुल्कों के मफाद में बेहतर है, बशर्ते के ये सारे लोगों को ये हज़म हो, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो हर जगह अपने मफादात ढूंढते हैं। वो इस चक्कर में भी अगर उनको कोई अपना मफाद नज़र आ गया या कोई मामला ऐसा खटाई में आ गया तो शायद नामुमकिन भी हो सकता है। अगर बन जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो 40 साल से हालत जंग में है, अगर उनको इमरान खान साहब ये तोहफ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये शौकत खानम काबुल में जो है ना तामीर हो जाए और इमरान खान साहब जावेद आफरीदी की इस मशवरे पर जो है ना अमल करते हुए वहाँ पर इफ्तिताह करें और शौकत खानम तामीर हो। चलें सेकंड ख़बर की तरफ चलते हैं, वो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से है। सर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क, यानी कि वो 40 साल से हालत जंग में है। 40 साल से हालत जंग में होने की बावजूद उन्होंने रूस से मुआहिदा किया है सस्ते पेट्रोल का, और कल पहली खेप अफ़गानिस्तान में पेट्रोल की पहुंच भी गई है रूस की तरफ से। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? हम एक एटमी मुल्क हैं, हम लोग, हमारे पास दुनिया की 6ठी बड़ी फौज भी है, फिर भी हम दबाव का शिकार क्यों हैं? और अफ़गानिस्तान हालत जंग में होने के बावजूद भी माशाल्लाह वो अपने लोगों के लिए इतने ज़बरदस्त फैसले कर रहा है। और ये खबर भी आई है कि सर जी ये पेट्रोल उनके मुल्क में आने से पेट्रोल की जो कीमत है उनके मुल्क में आधी हो जाएगी। तो इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, आज़ाद खुद मुख्तियारी की बात है कि उनका मुल्क ने ये जो काम किया बेहतर काम किया है। अब देखा जाए तो पेट्रोल की प्राइस जब कम होंगे तो ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली उनके तिजारती मामलात में, फाइनेंशियली मामलात में बहुत फ़ायदा होगा। और इससे पहले देख लें, इंडिया का ताल्लुक पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर था अमेरिका के साथ। नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के साथ बहुत अच्छे मामलात चल रहे थे उनके, लेकिन उन्होंने अपने मुल्की मफादात और आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने रशिया से पेट्रोल और गंदम खरीदी, जो उनकी मुल्क की के लिए एक कामयाबी के साथ मामला चला। हालांकि अमेरिका ने बड़ा दबाव डाला उनके ऊपर कि भाई आप ये रशिया से नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को देखते हुए, मुल्की मफादात और कौमी मफादात को देखते हुए कि उन्होंने ये जाके ये चीज़ें वहाँ से खरीदी। चलें, वेल एंड गुड है जी। हम तो चाहते हैं भाई हमारा मुल्क है और हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, अगर उसमें अमन आएगा तो उससे हमें खुशी होगी। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जी। सर मैं कुछ महसूस करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ना, इस मुल्क की बर्बादी के अंदर जो सबसे बड़ा जो किरदार है वो चंद एक मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इस मुल्क को पूरी तरह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप इस हवाले से क्या बात करते हैं? डेफिनेटली, अब ये बात तो बहुत अच्छी बात आपने की है कि वो सहाफ़ी, चंद एक सहाफ़ी हैं, मैं मादरत से नाम लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका नाम लेना पसंद करता हूँ। देखें, बात दरअसल ये है कि कल तक वो कोई 2.5-3 साल पहले तो बड़ा वो शोर करते थे कि महंगाई और बेरोज़गारी, ये सारे मसाइल को वो उजागर करते थे। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोग कहाँ चले गए, कि अब महंगाई कहाँ चली गई, पेट्रोल कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, आवाम कहाँ चली गई। शायद आई थिंक उनके मामलात सही हो रहे हैं, उनके साथ वो डीलिंग सही चल रही है, तो अभी उनकी ज़बान बंद है और सारे मामलात उनके चल रहे हैं। जब उनके मामलात चल रहे हैं, उनको अब आवाम से क्या लेना देना? आवाम का लेना देना तब होता है जब उनके मामलात अपने नहीं चल रहे होते हैं। चलें, इमरान खान साहब के दौर में तो सर जी अगर 2 रुपये पेट्रोल पे बढ़ते थे और कुछ पैसे डॉलर सस्ता महंगा होता था
तो ये लोग लोगों अवाम में चले जाते थे और माइक उनके मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के ये लोग पूछते थे कि बताएं महंगाई कैसी है। ठीक है यार, मुझे तो लगता है कि इस आवाम के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है ना, ये इनके साथ बिल्कुल सही हुआ है। ये बहुत बदनाम करते थे इमरान खान साहब को। महंगाई मसनूई ये आवाम खुद करती थी, ये दुकानदार अपनी मनमानियाँ खुद करते थे और इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके बच जाते थे और मुनाफाखोरी भी कर लेते थे। 60 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर उस दौर में अब वो 200 रुपये मिल रहा है, तभी अभी ये आवाम चुप है। और वो अभी आई थिंक 85 और 80 रुपीज़ पे आटा मिल रहा था, अब वो 135 रुपये मिल रहा है, अब ये आवाम चुप है। 152 रुपये 55 रुपये पेट्रोल था, अब ये वही पेट्रोल अभी 200 समथिंग का मिल रहा है, अब भी ये आवाम चुप है। भाई अगर ये इसी तरीके गधों ये आवाम जो है ना गधों वाला काम कर रही है, इन पे वो वजन लादते जा रहे हैं, जब तक ये चीखेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तब तक ये करते जाएंगे। वो अपने मफाद के लिए इनको इस्तेमाल करते जाएंगे। जाहिर सी बात है, बर्दाश्त करें ये लोग। चलें जी, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जी। सर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। चीफ जस्टिस जनाब पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने आज एक रिमार्क्स दिया, बहुत इम्पोर्टेंट रिमार्क्स उनका दिया है उन्होंने कहा है जी कि 62(1)(f ये जो कानून बनाया गया था साबका दौरों में, तो ये जी काला कानून है। भाई उस वक्त इनको नज़र नहीं आ रहा था कि ये काला कानून है। उस वक्त जब इनको उस कानून से मतलब था, तब इन्होंने अपने मतलब के लिए उस कानून को बनाया, उसका इस्तेमाल किया। अब जब मुखालफत में आ रहा है तो अब ये काला कानून हो गया। सर इस बारे में क्या कहते हैं? यार बात दरअसल ये है कि ये उस वक्त इनको सोचना चाहिए था ना। कानून भी यही बनाते हैं, कानून को फिर ये ख़त्म भी यही करते हैं, ना आवाम के बारे में सोचते हैं, ना आवाम के मामला देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, मुझे नहीं नज़र आ रहा ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, ताकि नवाज शरीफ आ जाए और उसकी बेटी भी फाल हो जाए, ये लोग दोबारा आएँ, दोबारा इलेक्शन लड़ें और दोबारा इलेक्शन लड़ के दोबारा ये वही अपने मामला आके दोबारा चलाएं। सर इससे बराह रास्त फ़ायदा तो सर इन्हीं को ही हो रहा है ना। बराह रास्त फ़ायदा सर इन्हीं को ही हो रहा है। इस वक्त जो नाअहल तरीन लोग हैं वो हैं, एक नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं और मरीम नवाज साहब हैं। तो डायरेक्ट जो है ना फ़ायदा तो इनको हो रहा है। इमरान खान तो नाअहल होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है ना। फिलहाल तो सारा फायदा जो है वो इन्हीं तीनों बंदों को हो रहा है। देखें मौजूदा दौर में और मौजूदा टाइम में, मौजूदा वक्त में देखा जाए तो अब ये 3 बंदे इसहाक डार, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, तो जाहिर सी बात है जो हिटलिस्ट पे थे, जो ये आ नहीं रहे थे, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अब आए दिन उनके लिए मामला आसान किए जा रहे हैं। ये सिर्फ उनको फ़ायदा देने के लिए ही किए जा रहे हैं। भाई ये फ़ायदा अगर उन लोगों को दे रहे हो तो आवाम के लिए भी तो कुछ सोचो ना यार। भाई बाकी जो जेलों में लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ सोचो। अगर ये नरमियाँ उनके लिए तो आवाम के लिए भी तो कुछ सोचो ना मेरे भाई। आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो तरक्की होगी। चलें आखिरी खबर की तरफ चलते हैं जी। JUIF ने जी शरीयत कोर्ट से रुजू किया है ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। तो आगे से उन्होंने फरमाया है जी, शरीयत कोर्ट ने जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब आप लोगों की मौजूदगी में ये बिल पास हो रहा था? तब आप कहाँ रहे थे? तब आप सो रहे थे। तो इससे तो यही मालूम होता है कि ये पहले मिलजुल के काम करते हैं और जब उस पर अवामी रिएक्शन आता है तो फिर ये अपना अपना स्टैंड ले लेते हैं। भाई मेरे बात दरअसल ये है कि उस टाइम ये फजलुर रहमान साहब क्या सो रहे थे? इनका अगर वो असेंबली में मौजूद नहीं है तो उनका बेटा तो मौजूद है ना, वो तो वजीर है। तो उस वक्त ये सो रहे थे, बिल पास हो गया, करारदाद मंजूर हो गई, मुल्क में अफरा तफरी फैल गई, लोगों में तशवीश जाग गई, मजहबी लोग उठ खड़े हुए, तब जाके इन लोगों को होश है कि यार ये तो गलत हो गया। अब हम जिस बात पे, जिस टॉपिक पे हमेशा इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और ये काम करते आ रहे हैं, अब अगर ये नहीं करेंगे, अपना मंजन नहीं भेज सकेंगे तो कैसे होगा? चलें वीडियो के आखिर में हम हमेशा की तरह दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए और पाकिस्तान को जो है ना, इन जो माशी चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, अल्लाह ताला इनको इससे निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।